टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 13 और टॉपिक चला है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर झंडा है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर झंडा है, कोई झंडा है जिसका एक सिरा एक क्षैतिज समतल पर है। एक क्षैतिज समतल पर है। ए बी का मध्य बिंदु सी है। ए बी का मध्य बिंदु सी है, यानी मिड पॉइंट उसका सी है। भाग सी बी क्षैतिज समतल पर स्थित बिंदु पी पर बीटा कोण बनाता है। भाग सी बी यानी सी बी जो पार्ट है क्षैतिज समतल पर स्थित बिंदु पी पर बीटा कोण बनाता है। बीटा कोण बनाता है यदि एन डॉट ए बी इक्वल टू ए पी, तो सिद्ध करो टेन बीटा इक्वल टू एन अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, टेन बीटा इक्वल टू एन अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 हमको प्रूफ करना है। तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर झंडा है। ए बी जिसका सिरा ए क्षैतिज समतल पर है, ये नीचे है। नीचे कोई समतल है, नीचे क्या है इसका क्षैतिज समतल है। सिरा ए क्षैतिज समतल पर है। ए बी का मध्य बिंदु सी है, यानी सी इसका कोई मिड पॉइंट है। ठीक है, ए और बी जितनी दूरी ये होगी उतनी ये होगी। ए बी का मध्य बिंदु सी है। भाग सी बी ये क्षैतिज समतल पर स्थित बिंदु पी पर बीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पे कोई बिंदु पी मान लेते हैं। सी बी इस पर एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, सी बी समतल पर बिंदु पी पर बीटा कोण बनाता है। यदि एन ए बी बराबर ए पी, यानी एन ए बी बराबर ए पी है, तो टेन बीटा का मान शो करना है। ठीक है, टेन बीटा है तो ये कोई एंगल मान लेंगे, वो बीटा दिया है तो ये मैंने अल्फा मान लिया। बाकी चीज़ें सब दे ही रखी हैं। एंड ए बी और ए पी में एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ए बी एंड ए पी में रिलेशन दिया है। टेन बीटा फाइंडिंग करना है। टेन अल्फा की वैल्यू कहीं से फाइंडिंग करके लिख लेते हैं। अब देखिएगा एक फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। टेन अल्फा अगर इस ट्रायंगल में लगाएंगे ये अपॉन ये ना, तो ट्रायंगल ए सी पी या पी ए सी में टेन अल्फा अप्लाई हो जाएगा। तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, तो ए सी अपॉन ए पी। तो टेन अल्फा इक्वल टू होगा ए सी अपॉन ए पी। तो ए सी और ए पी में कोई रिलेशन है क्या? ए पी है एन ए बी। ठीक है, तो ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी ए बी का क्या है, हाफ है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए बी। ठीक है, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी का आधा है। और ए पी इक्वल टू एन ए बी है। तो ए सी को लिखा हमने हाफ ए बी एंड ए पी इक्वल टू दिया है एन ए बी से ए बी कट हो गया। तो टेन अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2n। अब एक पूरे ट्रायंगल यानी पी ए बी में हम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा ये बीटा ये, तो पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए पी, परपेंडिकुलर ये और बेस ये। ए पी और ए बी में रिलेशन दे ही रखा है। तो ए बी अपॉन ए पी है एन ए बी से ए बी कैंसिल हुआ। तो यहाँ आ जाएगा टेन
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/n। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा हमको मिल गया है और टेन अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। टेन अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करके टेन बीटा की वैल्यू फाइंडिंग करनी है। बात ये फिगर की भी ज़रूरत नहीं रही और क्वेश्चन की, ठीक है। टेन बीटा फाइंडिंग करना है तो हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दिया है। टेन अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1/n। टेन अल्फा का मान है 1/2n एंड टेन बीटा फाइंडिंग करना है 1 माइनस टेन अल्फा 1/2n इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1/n, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/n दे रखा था, वो सामने रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ n जाएगा, n 1/2n प्लस टेन बीटा इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस का 1/2n टेन बीटा, ठीक है। सोल्विंग कर लेते हैं, n/2n प्लस n टेन बीटा इक्वल टू 1 माइनस का 1/2n टेन बीटा, तो 1/2 प्लस n टेन बीटा इक्वल टू 1 माइनस का 1/2n टेन बीटा। टेन बीटा वाले एक साथ सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि टेन बीटा की वैल्यू फाइंडिंग करनी है। तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा n टेन बीटा प्लस 1/2n टेन बीटा इक्वल टू 1 माइनस का 1/2। यहाँ से टेन बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, टेन बीटा कॉमन n प्लस 1/2n 1 माइनस 1/2 1/2 होगा। तो ये लिखेंगे टेन बीटा एल्सियम दिया 2n, तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एन टेन बीटा इक्वल टू n यहाँ पहुँचेगा n/2n स्क्वायर प्लस 1, यानी n/2n स्क्वायर प्लस 1 टेन बीटा का मान आ चुका है। यही आपको फाइंडिंग करना था, टेन बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी क्षैतिज समतल पर, किसी क्षैतिज समतल पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर पर एक गिरजाघर की चोटी के उन्नयन कोण क्रम से 60 अंश और 45 अंश है। गिरजाघर की ऊंचाई याद करो। किसी क्षैतिज समतल पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर पर एक गिरजाघर की चोटी के उन्नयन कोण क्रम से 60 अंश व 45 अंश है। गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन सामने है और इसका देखिएगा फिगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिगर बनता है, जैसे लैंग्वेज होती है वैसे वैसे फिगर बनता चला जाता है। क्षैतिज समतल पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, तो क्षैतिज समतल लेंगे, वहाँ पे 10 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ 10 मीटर, ठीक है। समतल में 10 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ के आधार ये हो गया इसका और शिखर ये हो गया। आधार एवं शिखर पर एक गिरजाघर की चोटी के उन्नयन कोण, गिरजाघर तो ये है, ये मान लिया गिरजाघर,
घर है, गिरजाघर ऊंचा होगा, बड़ी कोई इमारत होगी। आधार एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 45 है। तो इसके आधार पर जो एंगल बना है वो बना है 60 यहाँ, और शिखर पर जो एंगल बना है वो बना है 45। तो वो 45 एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद ही तो होगा। ये लाइन है, इसके समांतर रेखा ये खींचती जाएगी, ठीक है। ये ए बी मान लिया कोई गिरजाघर है, ABCDE गिरजाघर की ऊंचाई ये हमको फाइंड करना है। ये 10 मीटर है तो ये भी इतना 10 मीटर ही होगा। ये h मान लेते हैं, तो गिरजाघर की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी हमारी 10 + h, ठीक, 10 + h मीटर, ठीक है। ये गिरजाघर था, तो गिरजाघर की जो ऊंचाई है वो 10 + h मीटर हो जाएगी। यहाँ पे कोई दूरी नहीं दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं, और तो ये दूरी भी x हो जाएगी, क्योंकि समांतर रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। अब हमको केवल स्मॉल h की वैल्यू फाइंडिंग कर देनी है। स्मॉल h का जो मान आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कई मेथड्स हैं किस तरह से आप बनाएं, मतलब फिगर से ही बन जाना चाहिए। एक तो इस ट्रायंगल में लेंगे त्रिभुज ADE में ADE परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होगा tan थीटा, DE/AD बराबर होगा tan 45 tan थीटा, यानी H/x = 1, तो H बराबर x, समीकरण नंबर 1। अब पूरे त्रिभुज में लेंगे BCE में, त्रिभुज BCE में तो लंब बटे आधार, लंब ये CE एंड आधार BC = होगा tan 60। तो CE H + 10 अपॉन x, tan 60 का मान √3 होता है, ये हो गया √3, और CE का मान हो गया कितना, H + 10 और BC x है। यानी कि यहाँ पे जो समीकरण हमारी हो जाएगी, पहली समीकरण तो H बराबर x आ गया, H पहले फाइंड करेंगे, यानी H + 10 अपॉन x = √3, तो H + 10 = √3x, समीकरण नंबर 2। H + 10 = √3x, समीकरण 1 पे 2 को हल करेंगे, मतलब समीकरण 1 से x का मान x बराबर h पुट कर देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 थी H + 10 = √3x, तो x बराबर h यहाँ पे पुट कर देते हैं। H + 10 = √3h, 10 = होगा √3h - h, h कॉमन √3 - 1 10, तो h = हुआ 10/√3 - 1, h = 10/√3 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेंगे, ये हो गया √3 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्विंग करके h का मान निकाल लिया जाएगा। h का मान आ जाएगा हमारा h = 10 √3 + 1 अपॉन नीचे a + b a - b √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h = 10 √3 + 1 अपॉन 3 - 1, 10 √3 + 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 √3 + 1। अब आती है गिरजाघर की ऊंचाई। गिरजाघर की ऊंचाई वो था 10 + h, यानी कि 10 + h का मान है 5 √3 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 10 + 5 √3 + 5, 10 × 5 = 15, 15 + 5 √3, ठीक है। तो गिरजाघर की ऊंचाई आ जाएगी 15 + 5 √3।